माननीय सदस्यगण, अब निम्नलिखित सदस्यों द्वारा विशेष उल्लेख के मामले उठाए जाएंगे। आपकी अनुमति चाहता हूं। देश में कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द स्टेट के नाते सबसे ज्यादा दिन पूरे किए और संजोग है कल उसके पूरा होते ही आज सदन का एक हाउस चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि सदन माननीय प्रधानमंत्री जी का इस विशिष्ट उपलब्धि पर एक बार संज्ञान लेते हुए एक प्रस्ताव पारित करते हुए उनको बधाई दे। ऐसी अनुमति मैं आपसे माननीय मंत्री जी ने जो विषय यहाँ रखा है, निसंदेह कि वो हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि सर्वोच्च पद पर रहते हुए किस प्रकार उन्होंने एक संत के रूप में देश की सेवा की है और एक बेदाग जीवन, एक विकास और देश की तरक्की से जुड़ा हुआ जीवन उन्होंने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। तो मैं चाहूँगा इस पर आप ही कुछ कहना शुरू करें, प्रस्ताव रखें। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत आभार। कल देश ने एक विशिष्ट दिन को देखा है जिसमें यहां बैठे अनेक लोग उस सफर में किसी ना किसी रूप में अनुयायी के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2001 से लगातार कल 8,931 दिन पूरे करते हुए हेड ऑफ द स्टेट के नाते बिना एक भी दिन के ब्रेक के देश में सबसे ज्यादा हेड ऑफ द स्टेट मुख्यमंत्री और फिर लगातार प्रधानमंत्री के रूप में एक उपलब्धि ली है। और ये उपलब्धि उन्होंने केवल हेड ऑफ द स्टेट के नाते नहीं ली है, एक जैसा आपने शब्द का इस्तेमाल किया संत के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने लोक सेवा में, सत्ता में रहते हुए लोक सेवा में सत्ता को साधन नहीं साध्य मानते हुए जनता की सेवा करने के लिए नए पैमाने दिल्ली अनेक रूपों से उनके इस विशिष्ट प्रयासों से लाभान्वित हुई है। उनसे प्रेरणा लेकर हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनता के बीच में जाने का काम अभी हाल ही में 1 वर्ष पूरा होने में उनकी प्रेरणा से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हजारों बच्चियों के नाम पर उनके अकाउंट के पैसे थे, पिछली सरकारों ने बिल्कुल लापरवाही से वो पैसा सरकार के बैंकों के सस्पेंस अकाउंट्स में पड़ा था। ऐसी अनेक प्रेरणादायक पहल प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल में हुई है जिससे प्रेरणा लेकर ये सरकार भी काम कर रही है और यहां बैठे सभी साथी उन्हीं की प्रेरणा से जन सेवा के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और मुख्यमंत्री जी उनके मार्गदर्शन में जिस प्रकार से जन सेवा के नए आयाम हम स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि उनका सत्ता में रहना सत्ता के लिए नहीं है, नए नए तरीके से नए नए प्रयासों से उसको स्थापित करने का काम किया गया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और मैं सदन के समक्ष उनको बधाई देने के इस प्रस्ताव को आप सभी के समक्ष रखता हूं। आपने मुझे अवसर दिया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस विषय पे अगर कोई और सदस्य भी अपनी बात कहना चाहता है उसको भी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं पहले तो बधाई देता हूं देश के सभी देशवासियों को। ये एक ऐतिहासिक पल है और ये जब हम कहते हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग, तो एक सबसे बड़ा जो इसमें अंतर है, जहां देश के प्रधानमंत्री जी ने 2001 से लगातार, जैसे अभी आशीष जी ने कहा, बिना सांस छुट्टी लिए, बिना एक दिन का भी लगातार निरंतर देश की सेवा की। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आए, एक चाय वाला अपने देश का प्रधानमंत्री बनकर इस देश की महान सेवा कर सका हो, ऐसा असंभव था इस देश में, क्योंकि इस देश में एक परिवारवाद के नाम से राज किया जाता था। इस देश के अंदर परिवार की बात की जाती, परिवार की भाषा
परिभाषा को सीमित करके उसी के ऊपर राज सत्ता की बात करी जाती थी। और देश के प्रधानमंत्री ने जिस वक्त में बेदाग होकर अपना सेवा निभाई है, वो वक्त है जब आज के डेट में सोशल मीडिया जैसी और मीडिया जैसी ऐसी अनेकों चीजें हैं जो दिन भर आपके कार्यकाल के दौरान हुई कामों की चर्चा करती हैं। पुराने जितने भी लोग हैं वो उस वक्त हुए जब टीवी चैनल भी सरकारी थे, अखबारें भी इसी तरह चलती थी, लेकिन आज जब आपके हर काम का विश्लेषण किया जा रहा हो, ऐसे में भी उनका खरा उतरना और बेदाग छवि के साथ लॉन्गेस्ट सर्विंग एक सेवा के रूप में, एक चौकीदार के रूप में उन्होंने सेवा करने का काम किया है, जिसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री और देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। अब फिर एक मुख्यमंत्री सतीश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप इस विषय पर बोलना चाहते हैं ना सतीश जी? पहले आप बोल लीजिए, फिर आप बोल लीजिए, एक एक लाइन में। धन्यवाद अध्यक्ष जी। देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प से सिद्धि की जो यात्रा, अद्भुत यात्रा प्रधानमंत्री जी ने तय की है, 8,931 दिन एक रिकॉर्ड तोड़ करके जिस प्रकार से एक भारत को आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के संकल्प के साथ, हम सबको याद है कि जिस दिन वो संसद में आए थे और संसद में आकर उन्होंने संसद की सीढ़ियों में नमन किया था, उन्होंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार वंचितों को समर्पित सरकार है। और उसी सरकार के संकल्प से सिद्धि के माध्यम से आज जिस तरह से पूरे भारत में विकसित भारत का सपना, आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हो रहा है, और उसी उद्देश्यों को लेकर के हमारे दिल्ली की सरकार भी 1 वर्ष के अंदर दिल्ली की सरकार ने दिल्ली को विकसित बनाने का प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से संकल्प पूरा किया है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। माननीय सदस्य कुलवंत राणा जी। अध्यक्ष महोदय, मैं भी सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं उनके सफल कार्यकाल के लिए, और रिकॉर्ड कार्यकाल है हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में उनका, और कार्यकाल बहुत बेहतर कार्यकाल उनका चल रहा है। एक सामान्य परिवार में पैदा हुए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बाद भारतीय जनता पार्टी में काम किया और सीधा मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। वो देश के ऐसे पहले नेता हैं जो बिना विधायक के सीधा मुख्यमंत्री बने, और सरकार भाजपा की थी वहां, और मापदंडों के साथ काम किया। और मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, एक देश दिल्ली, पहले मैं एक राज्य का मुखिया हूं, उस संवेदनशीलता के साथ, उस वोट का एहसास समझते हुए, उस प्यार का, उस समर्थन का आशीर्वाद को एहसास करते हुए, और बहुत अच्छे से डिलीवर किया। और जो डिलीवर किया गुजरात के अंदर, उसके बाद पूरे देश ने उसको देखा, और देश ने जब उसको देखा कि बहुत अच्छे से डिलीवर किया और गुजरात को बहुत आगे बढ़ाया, तो देश के अंदर, लोगों के अंदर भी एक आशा उत्पन्न हुई कि राष्ट्र को भी आगे बढ़ाएंगे, और राष्ट्र ने उनको अवसर दिया। देश की जनता इसके लिए बधाई की पात्र है, क्यों ठीक समय से पहचान कर, पार्टी ने भी ठीक ढंग से समय से पहचान करके निर्णय लेने में कामयाब रही पार्टी। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को सशक्त किया है, सशक्त करने का काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार की दीर्घकालीन योजना के साथ एक निर्णय किया है कि हमें ये विकसित राष्ट्र बनाना, विकासशील राष्ट्र है, हर प्रकार से आत्मनिर्भर बनाने पर जो उन्होंने चिंता की है, सच में बहुत सराहनीय है। ऐसे राष्ट्र पुरुष को मैं नमन करता हूं, और साथ ही प्रभु से प्रार्थना करता हूं प्रभु उनको लंबी आयु दे और उनकी सोच जल्दी उनका सपना पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्य श्रीमती शिखा राय जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे प्रथम तो चैत्र नवरात्रों की सबको बहुत शुभकामनाएं। अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में ये एक ऐसा काल है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए गुड गवर्नेंस क्या होती है, सरकार के माध्यम से आप सच में अपने देश की भलाई के लिए देश को डेवलपमेंट के मोड़ पे कैसे डाल सकते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने इस पूरे कार्यकाल में करके दिखाया है। आज देश का युवा उनको इमिटेट करने की कोशिश करता है कि जैसा मोदी जी करते हैं मुझे वैसा करना है। इस सरकार की विश्वसनीयता जो उन्होंने जनता में बनाई है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से देश को विकास की राह पर ले जा सकता है, ये उनके कार्यकाल में ही संभव हो पाया है। आज इंटरनेशनल रिलेशंस में देख लें तो दुनिया में जहां एक दूसरे के प्रति दुष्भावना से युद्ध हो रहा है, वहां हमारे देश की प्रगति कहीं रुक नहीं रही है। ये उनके उस सोच का नतीजा है जो उन्होंने दुनिया भर में अपने देश की
जो साख बनाई है, जो उसकी विश्वसनीयता बढ़ाई है, ये उसी के कारण है कि आज हमारा देश इन परिस्थितियों में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। गुड गवर्नेंस शब्द हम केवल सुनते थे, सुशासन क्या होता है, लेकिन सही मायने में उस व्यक्ति तक जिस तक सरकार नहीं पहुंचती थी, या जो सरकार तक नहीं पहुंच पाता था, उस व्यक्ति तक भी सुशासन पहुंचा। इसी तरह से संपूर्ण रूप से सबको साथ लेकर के चलने की जो विधि से उन्होंने इस देश को चलाया है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक एग्जाम्पल है। वो जो राजनीति में आना चाहते हैं, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं, उनके लिए उनका ये कार्यकाल एक रोल मॉडल की तरह चलेगा। दिल्ली की सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ है, मैं उसके लिए भी अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूं कि इस 1 साल के सुशासन का जो उन्होंने मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए दिखाया है, उसमें जनता का विश्वास सरकार में और सरकार की कार्यप्रणाली में बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट में रखना है, आधा मिनट। श्री तरविंदर सिंह जी। आज मैं प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने 8,931 दिन पूरे 1930 का रिकॉर्ड तोड़ा। 8,000। प्रधानमंत्री जी, मैं आज की बात करूं, जो 25 दिन से जो ईरान में जो हमला हो रहा है, अमेरिका इनका युद्ध चल रहा है, हिंदुस्तान में 144 करोड़ लोगों को जो आज लगातार 24 दिन से लगातार, और पेट्रोल, गैस, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ से आज हमारे देश में ये किल्लत नहीं आ रही और हमारा देश शांति से चल रहा है। आप चारों तरफ देखो, पूरे वर्ल्ड में आज क्या क्या हालात बने हुए हैं, कहाँ पर क्या झगड़ा हो रहा है, कहाँ पर, और लेकिन हमारे देश में तो इतने धर्म है, अगर 100 किलोमीटर पार करो तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ से आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई दंगा नहीं हुआ। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ है। प्रधानमंत्री जी छोटे से कार्यकर्ता आज भी समझ रहे हैं। उस दिन मैंने देखा जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जी ओथ ले रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज से मैं आपका कार्यकर्ता हूं। इतने नरम दिल के प्रधानमंत्री आज हिंदुस्तान को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरविंदर सिंह लवली जी। अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव की बात है कि देश का नेतृत्व एक ऐसे सशक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं और जिनका नेतृत्व मैं समझता हूं कि इतना लंबा समय रहा हो कि वो अपने आप में एक हिस्टोरिक मूवमेंट और रिकॉर्ड क्रिएट करता हो। आज 8,932 दिन हो गए हैं उनको गुजरात के मुख्यमंत्री से लेके और देश के प्रधानमंत्री का पद संभाले हुए, और इतना लंबा सफर जो है वो रिलेंटलेस सर्विस का है इस देश के प्रति। उनकी जर्नी जो है वो कमिटमेंट, करेज, और मैं समझता हूं कि नव भारत के निर्माण की कहानी अगर जो है उनकी जर्नी लिखती है। अध्यक्ष जी, निश्चित तौर पे देश के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है। मेरी व्यक्तिगत रूप से पिछले 5-6 प्रधानमंत्रियों को मैंने नज़दीकी से काम करते हुए देखा है। वो व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते थे, उनसे इंटरेक्शन मेरी पिछले 5-6 प्रधानमंत्रियों से थी। लेकिन इसमें कोई संशय या संदेह नहीं है कि जो नेतृत्व शक्ति, जिस तरीके के निर्णय लेने की शक्ति, जिस तरीके से गवर्नेंस के मॉडल को आगे बढ़ाने की जो है कार्य क्षमता,
जो नरेंद्र मोदी जी में है उसका कोई दूसरा एग्जाम्पल देश की आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री के अंदर जो है वो देखने को नहीं मिला। ऐसा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को दिया है, और न केवल देश के अंदर बल्कि पूरे विश्व के अंदर जो है उन्होंने राष्ट्र के सम्मान को, भारत के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। तो इस मौके पे जहां हम उनको बधाई देते हैं, वहां उनको जो है हम सैल्यूट भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में इसी तरीके से भारत, हिंदुस्तान रोज नई ऊंचाइयां छुएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।